दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, उसका मान सम्मान किया जाए, उसे इग्नोर ना किया जाए, उसकी हर जगह इज्जत की जाए। दोस्तों, इज्जत एक ऐसी चीज है जो मांगी नहीं कमाई जाती है, और इज्जत इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने लोगों के बीच एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और आपकी तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू और बिना इज्जत के इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब कैसे हो सकता है? आज मैं इन सब के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना होगा। अगर आप चाहते कि लोग आपकी वैल्यू करें तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आपको खुद को मान सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप खुद को मान सम्मान नहीं करते, खुद का वैल्यू नहीं करते और दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वो आपको इज्जत करे, तो यह बिल्कुल ही संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। इस दुनिया में भगवान ने आपको यूनिक बनाया, तो आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और कभी भी आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। खासकर कभी भी अपनी वीकनेस को दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर मत कीजिए। दुनिया में हर किसी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। जिसको आप मजबूत मानते हैं या स्ट्रेंथ वाला मानते हैं, तो उसकी भी वीकनेस होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी कमजोरी को उस व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं जिसमें वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है, और हम खुद को डाउन फील करते हैं। इसी कारण हम खुद की वैल्यू ही नहीं करते हैं। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हम रिस्पेक्टेबल नहीं हैं और हमें मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मैं यहां कहना चाहूंगा, जो खुद डाउन फील करेगा उसको दुनिया कभी मान सम्मान नहीं करेगी। इसलिए आप खुद की वैल्यू करिए, जिससे आपका लोगों के सामने सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जैसे हाथी की कमजोरी है कि वह कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन हाथी की ताकत है उसका वजन। वह बड़ी से बड़ी दीवार गिरा देगा, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए हाथी कभी अफसोस नहीं करता कि मैं उड़ क्यों नहीं सकता। वो अपनी ताकत पर फोकस करता है, वो कभी भी अपनी कमजोरी पर फोकस नहीं करता है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज योर वैल्यू। अगर मैं चाहता हूं मेरा मान सम्मान किया जाए, मेरी वैल्यू की जाए, और मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि देखिए मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मैं एक महान व्यक्ति हूं, आप मेरी वैल्यू कीजिए, मुझे मान सम्मान दीजिए, तो आप मुझे बेवकूफ मानेंगे। और ऐसा करने पर आप हमारी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एफर्ट हुआ, और डायरेक्ट एफर्ट करने पर आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों, मैं यहां आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट एफर्ट कभी भी काम नहीं करता है। इसलिए आप लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एफर्ट काम करता है। अगर मैं चाहता हूं कि आप हमें मान सम्मान दें, तो सबसे पहले हमें आपको मान सम्मान देना होगा। अगर मैं आपको मान सम्मान देता हूं तो मैं आपके दिलो दिमाग में एक अलग जगह पैदा करूंगा, और इसके बदले में आप भी मुझे मान सम्मान देंगे। अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझ में इंटरेस्ट लें, तो पहले मुझे आप में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, तो मुझे आपकी बात को ध्यान से सुनना होगा। ये है लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे, तो सबसे पहले आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए। इसके लिए आप लोगों को बताइए कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मात्र इतना करिए। ऐसा करने से आपको मान सम्मान मिलेगा और दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। थर्ड पॉइंट, किसी के सामने रोना मत रोइए, क्योंकि किसी के सामने जब आप रोते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो सर्वे ये कहता है कि 81% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी आपसे भी बदतर हो सकती है। और 90% लोग खुश होते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। उनको सुनकर बड़ा मजा आता है। ये उनके चेहरे पर दिखता तो नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी हकीकत है। आपसे मिलने के बाद वह दूसरे 4 को जाकर मिलेंगे और दूसरों को कहेंगे कि देखिए कितना दुखी है वो, मेरे सामने आकर रो रहा था। तो ऐसे लोगों की कभी वैल्यू नहीं बनती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे, तो दूसरों के सामने रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छा रिप्लाई देने की आदत डालें। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना और नए लोगों से कनेक्शन बनाना आना चाहिए।
आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उनके बात करने की कला से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी क्या बात है इसमें जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। उसकी कही हुई एक एक बात लोग सुनते भी हैं और उन्हीं बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। 5th पॉइंट, जरूरत से ज्यादा ना बोलें। आपने एक चीज तो कभी ना कभी देखी ही होगी कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि वही जो व्यक्ति कम बोलता है, बस जरूरत पड़ने पर बोलता है, उस व्यक्ति की वैल्यू हर कोई करता है, जिससे लोगों के बीच आपका सम्मान और भी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आप किसी बात को बोलते हैं तो आपकी बात को हर कोई सुनता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अपनी जानकारी से कुछ ज्यादा ही बात बोल जाता है, चाहे उस टॉपिक की उसको जानकारी हो या ना हो। ऐसा करने से आपको काफी बार ऐसा भी लगता होगा कि आपकी बातों को हर कोई सुन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं जो व्यक्ति कम बोलता है बस उसी समय बोलता है जब उसको बोलने की जरूरत पड़ती है, तो आपकी बात को हर कोई सुनता है, क्योंकि लोगों को वही व्यक्ति ज्यादा पसंद होते हैं जिनकी बातों को वो सुनना चाहता है, जो व्यक्ति कम बोलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।